हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ एक नए बुक के साथ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, फिफ्थ एडिशन के बुक की आज मैं आपको रिव्यू करूंगा। उसके इंडेक्स के बारे में बताऊंगा, उसमें क्या कंटेंट है ये बताऊंगा, पिछले एडिशन और इस एडिशन में क्या फ़र्क है ये बताऊंगा, पीडीएफ आपको कैसे मिल सकता है इस बुक का ये भी बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि बुक के फ्रंट पे ही सब बता दिया कि इसमें सारे चैप्टर अपडेट्स हो चुके हैं। उसके साथ साथ 4 न्यू चैप्टर और ऐड किए गए हैं इसमें। हर चैप्टर के एंड के बाद आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे पिछले ईयर से रिलेटेड। प्रिंटिंग क्वालिटी जितने भी बुक्स हैं उससे कंपैरिजन में सबसे अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी इसकी है। ये कलरफुल प्रिंटिंग क्वालिटी है विद पिक्चर्स। काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप ये बुक को पढ़ेंगे तो। इस बुक को 3 सेक्शन में बांटा गया है। जैसा कि आप लोग कंटेंट का पहला पेज देख सकते हैं। इसमें पहला सेक्शन है ए, विजुअल आर्ट्स, जिसमें 8 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम है इंडियन आर्किटेक्चर्स। दूसरा चैप्टर है लीजेंडरी सिटीज़ ऑफ इंडिया। तीसरा चैप्टर है इंडियन स्कल्पचर एंड पोट्री। चौथा चैप्टर है एडिक्ट्स एंड इंक्रिप्शंस। पांचवा चैप्टर है कॉइन्स इन एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया। छठा चैप्टर है इंडियन पेंटिंग्स। सातवां चैप्टर है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड आठवां चैप्टर है यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। उसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट होता है परफॉर्मिंग आर्ट, जो चैप्टर 9 से स्टार्ट होकर चैप्टर 13 तक है, जिसमें चैप्टर 9 है इंडियन म्यूजिक। उसके बाद चैप्टर 10 है इंडियन डांस फॉर्म्स। फिर चैप्टर 11 है इंडियन थिएटर और चैप्टर 12 है मार्शल आर्ट्स इन इंडिया। चैप्टर 13 यूनेस्को लीड्स ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अगर आपको और भी बुक की रिव्यूज़ देखना है तो ऊपर आई कार्ड आ रहा होगा, वहाँ पर मैंने जो पिछले बुक रिव्यूज़ किए हैं उसके प्लेलिस्ट की लिंक अपलोड कर दिया, यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। फिर स्टार्ट होता है सेक्शन सी, कल्चर ऑफ इंडिया, जो चैप्टर 14 से लेके चैप्टर 25 तक है, जिसमें चैप्टर 14 है ट्राइबल कल्चर इन इंडिया। फिर चैप्टर 15 आता है ट्रेड, ट्रेडर्स एंड कल्चर एक्सचेंज। चैप्टर 16 लैंग्वेजेस इन इंडिया। चैप्टर 17 रिलीजन इन इंडिया। चैप्टर 18 भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। चैप्टर 19 बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। चैप्टर 20 इंडियन लिटरेचर। चैप्टर 21 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। Chapter 22 Science and Technology Through the Ages. Chapter 23 Fairs and Festivals in India. Chapter 24 Calendars in India. Chapter 25 India Through the Eyes of Foreign Travelers. उसके बाद आता है अपेंडिक्स, टर्म्स फॉर्म्स, जो टर्म्स रिलेटेड इसमें डिस्क्राइब किया गया लास्ट में। अब मेरे हिसाब से ये बुक सबसे बेस्ट बुक है। इसको पढ़ने के बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इंडियन आर्ट्स के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन म्यूज़िक फॉर्म के बारे में, डांस के बारे में, कॉइन्स के बारे में, एडिक्स और इंस्क्रिप्शन के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में, इंडियाज़ के डांस फॉर्म, म्यूज़िक के, इंडियन थिएटर के बारे में, बहुत चीज़ें, ट्राइबल कल्चर क्या थी इंडिया की, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, इस सब के बारे में। उसके साथ साथ लैंग्वेजेस के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है, कितने फेयर्स और फेस्टिवल्स इंडिया में होते थे इसके बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी एक्सप्लेन। फिर लास्ट में कैलेंडर, जैसा कि इंडियन कैलेंडर्स के फॉर्म के बारे में बताया गया, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया बताया गया, डिजिटल कैलेंडर के बारे में बताया गया है। तो अगर आपको ये बुक खरीदना है तो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या कोई भी ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर बुक मिलती है वहाँ से आप जाके खरीद सकते हैं। ये तकरीबन 600 रुपये के आसपास पड़ेगा अगर आप इसे ऑनलाइन मंगाएंगे। इसमें 4 न्यू चैप्टर ऐड हुए हैं पिछले फोर्थ एडिशन के कंपैरिजन में। अगर आपके पास पिछला जो है एडिशन मौजूद है तो आप इसका इंडेक्स मैच करके मुझे बताइए कि कौन से चैप्टर्स नहीं हैं आप में, तो मैं उसके साथ पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा ईजिली। और वो भी मैं तुरंत नहीं, मतलब अगले वीडियो में, जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।